जय श्री राम। चलिए उसी क्रम में अब हम जो है उसी देशांतर के माध्यम से स्थानीय जन्म समय, स्थानीय सूर्योदय, स्थानीय नक्षत्रमान बनाना सीखेंगे। प्रभु जी पुनः निवेदन करूंगा, पहली बार ही आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तनिक भी आपको ज्योतिष में सीखने का अथवा जानने का रुझान है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इससे आपको स्थानीय सूर्योदय, स्थानीय जन्म समय निकालना बहुत आसान विधि में, मतलब मैं आप समझ लीजिए कि 1 मिनट में आप सूर्योदय या स्थानीय जन्म समय निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से देशांतर प्राप्त हुआ था। ये मिनटात्मक है, हमेशा देशांतर जो प्राप्त होगा मिनट और सेकंड में ही प्राप्त होता है। ठीक है, हालांकि जब विदेश आदि का हम जो है देशांतर निकालते हैं तो कुछ घंटों में भी पहुंच जाता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी मिनटात्मक रहेगा, उसको फिर हम घंटों में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये धन आप देख रहे हैं देशांतर धनात्मक है, तो सीधा सा आपको कुछ नहीं करना है। इसमें जन्म समय आपका उठाना है। जन्म समय हमारा है 11:41, ये दिन का है। ठीक है ना, 11:41 दिन। आप सुबह बोल सकते हैं, दिन बोल सकते हैं। देखिए विधि इसी प्रकार से आपको लिखना है हमेशा। यदि आपने थोड़ा भी मिस्टेक किया तो फिर आपका स्थानीय जन्म समय, स्थानीय सूर्योदय गलत हो जाता है। मैंने कई बार चेकआउट किया है पत्रिका को, और कई लोगों की पत्रिका में देखता हूँ, तो उसमें यही उनकी त्रुटि आती है। ठीक है, ये मिनट के नीचे हमने 12 मिनट लिखा, सेकंड के नीचे सेकंड, और घंटे हमारे 0 है तो 0 लिखा, ये देशांतर है। ठीक है, तो इसको तो जोड़ना था, तो 0 का 0 आया। ठीक है जी, 1 में 2 जोड़ा 3 आया, 4 और 1 5 हो गया, 11 का 11। ठीक है जी, ये हमारा स्थानीय जन्म समय अभी शुद्ध नहीं हुआ है, इसको बेलांतर सारणी के अनुसार बेलांतर इसमें करना है। बेलांतर हम देखेंगे कितना है पंचांग में। अब ये बेलांतर आदि आपको प्रत्येक पंचांग में अलग अलग दिया होता है, तो मैं लोक विजय पंचांग यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जस्ट आपको ये चेक कर लीजिए, लोक विजय पंचांग है, और ये आपको दूसरे ही पृष्ठ पर, प्रश्न नंबर 5 पर बेलांतर सारणी प्राप्त हो जाती है। तो हमारा 28 अक्टूबर का जन्म समय है। 28 अक्टूबर में ये अक्टूबर आप देख पा रहे हैं, अक्टूबर 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 की लाइन ये आ गई, और हम यहाँ आकर के 28 में चेक करेंगे। 28 में 6 प्लस, ये 28 तारीख के सामने 6 प्लस है, ये मिनट में रहता है ये भी बेलांतर। तो हमने 6 मिनट के नीचे मिनट लिखे और इसको प्लस कर दिए। जो रहेगा बेलांतर सारणी में उसी को हमें जस्ट प्लस कर देना है, या माइनस होगा तो घटा देना है। 6 3 9 हो गया, 5 का 5, ये हमारा स्थानीय जन्म समय शुद्ध हमें प्राप्त हो गया। ठीक है जी, अब जस्ट हम स्थानीय, आपको कितना देर लगा, मुझे लगता है बस 1 मिनट भी बहुत कम है। ठीक है, अपोजिट कार्य हम सूर्योदय में करते हैं, तो पंचांग स्थान का सूर्योदय आपको लिख लेना है। पंचांग स्थान सूर्योदय। ठीक है, तो पंचांग हम चेक कर लेंगे 28 अक्टूबर को पंचांग में कितना सूर्योदय है। जुलाई, सितंबर, अक्टूबर।
ठीक है जी, ये चेक कर लीजिए आप। कार्तिक माह में 28 तारीख आपकी ये पड़ी है तारीख है, और जैसे इसका सूर्योदय 28 तारीख का 6:23 ये जबलपुर में सूर्योदय होता है। ठीक है, 6:23। ये घंटे हैं, मिनट, सेकंड। ठीक है, देशांतर हमारा कितना था? 0 घंटे 12 मिनट 0 सेकंड। हमने जन्म समय में प्लस किया था, यहाँ माइनस करना है। ये हमारा देशांतर है। ठीक है, ये देशांतर वाराणसी का है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। उसी से देशांतर आपको निकाल लेना है, और सेम सिचुएशन को आप जन्म समय और जन्म सूर्योदय को बनाने में विधि को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 0 का 0, 3 2, 3 में से 2 घटाया 1 बचा, 2 में से 1 घटाया 1 आ गया, और ये हमारा 6 का 6। ठीक है, ये हमारा स्थानीय सूर्योदय हो गया। सूर्योदय। ठीक है प्रभु जी, इस प्रकार से हम स्थानीय जन्म समय और स्थानीय सूर्योदय मान को बना लेंगे। अब हमें क्योंकि स्थानीय नक्षत्र मान जो रहता है वो पंचांग स्थान का हमारे पास प्राप्त है, हम इसको स्थानीय नक्षत्र मान में परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने देशांतर बनारस का हमें प्राप्त था, देशांतर वाराणसी, उसी को हम नक्षत्र आदि में परिवर्तित करने के लिए, नक्षत्र आदि क्योंकि ये मिनटात्मक है, तो इसको हम घटीपल में बनाएंगे, क्योंकि नक्षत्र का मान घटीपल में होता है। तो सिंपल सा है, इसी को 2.5 गुणा कर देना है। 2.5 गुणा करने की जो विधि है आपके सामने कर रहा हूँ, उस संख्या को एक बार हम डबल लिखते हैं, जस्ट उसका आधा लिखेंगे, 12 का आधा आपका 6 होगा। ये घंटे हैं, मिनट है और सेकंड है। ठीक है, इसको हम क्या बना रहे हैं? घटीपल में 2.5 गुणा कर देना है। सिंपल सा इसी विधि के साथ आप लिखेंगे, 0 का 0 आ जाएगा, जोड़ना है 2 2 4 6 10, 6 4 10 का 0 हासिल आ जाए 1, 1 2 और 1 3, क्या आपका 30 हो गया। 0 घटी है, ये 30 पल है, और ये 0 विपल है। ठीक है, ये देशांतर जो प्राप्त हुआ है नक्षत्र मान आदि के लिए उपयोगी है। नक्षत्र है, योग है, करण आदि में इसको ग्रहण करेंगे। ये हमारा धनात्मक ही हमें, क्योंकि हम जो जन्म समय में करेंगे उसी के तादृश, जैसे जन्म समय में हमने धन किया है, जोड़ा है, तो हम देशांतर को नक्षत्र आदि के मान में भी जोड़ेंगे। यदि हमने जन्म समय से देशांतर घटाया है तो नक्षत्र आदि के मान को भी हम देशांतर को घटाएंगे। ठीक है, ये हमने नक्षत्र मान लिख लिया था। आप इसी नक्षत्र मान को पंचांग में चेक कर लेंगे। जैसे हमने 28 तारीख का जो वर्तमान नक्षत्र मान लिखा है 7:35 है, गत नक्षत्र मान 9:30 है, और आगामी 4/7, 4 घटी 7 पल, ये आपका नक्षत्र मान है। ठीक है, तो इसी नक्षत्र मान को पहले हम स्थानीय नक्षत्र मान में परिवर्तित कर लेंगे। ये पहले ही कर लेना है पत्रिका बनाने से पूर्व, क्योंकि ये आपको आगे चंद्र आदि स्पष्ट करने से पूर्व भयात भवोग बनाने में काम आता है। ठीक है, तो हम इसको स्थानीय नक्षत्र मान में परिवर्तित करेंगे।
वर्तमान जो नक्षत्र मान था, वर्तमान नक्षत्र मान रोहिणी, ठीक है जी। 7:35:0। देशांतर हमें कितना प्राप्त हुआ है घटी पल में? आपका 30 पल, 0 घटी 30 पल 0 विपल। ये धनात्मक है, हमें धनात्मक प्राप्त हुआ था। इसको जस्ट हम जोड़ देंगे। 0 में 0 जोड़ा 0 आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 ही रहेगा, 3 और 3 6 है। हमेशा 6 से अधिक हो या 6 हो तो अग्रिम संख्या में हम 1 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। 3 और 3 6, 6 में से हमने 0 लिखा, 6 का 60 का भाग दे दिया, तो 7 और 1 यहाँ 8 हो गया है, ठीक है। ये हमारा नक्षत्र मान हो गया वर्तमान। नक्षत्र मान रोहिणी हमें प्राप्त, ठीक है। ये स्थानीय नक्षत्र मान निकाल रहे हैं हम कि पंचांग स्थान में नक्षत्र हमें कितना था, 7 घटी 35 पल, ठीक है। आप इससे यदि पत्रिका बनाते तो निसंदेह गलत होती, ठीक है। अब जो है हम गत नक्षत्र मान को इसी विधि से स्थानीय नक्षत्र में परिवर्तित कर लेंगे। मान क्या है, कृत्तिका, इसको हमने 9:30, देशांतर 30 पल था, जोड़ देंगे। 0 का 0 हमने बताया, 3 और 3 6 हो गया, यहाँ 6 का 0 हो जाएगा। 6 से अधिक नहीं होगा, 6 भी होगा तो 60 का हम इसमें भाग दे करके एक इसमें जोड़ देते हैं। जो शेष फल रहता है वो विफल रहता है और जो भागफल रहेगा वो घटी बन जाता है। तो 9 और 1 10 हो गया। ये हमारा गत नक्षत्र मान कृत्तिका प्राप्त हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अब जो है आगामी नक्षत्र मान कितना है। आगामी नक्षत्र मान 4 7, 4 घटी 7 पल, ठीक है। देशांतर नक्षत्र का 0 घटी 30 पल 0 विपल, इसको जस्ट हमने जोड़ दिया। 0 का 0, 7 में 0 जोड़ा 7 आ गया, 3 का 3 और यहाँ 4 का 4, ठीक है। तो ये हमारा आगामी नक्षत्र मान मृगशिरा प्राप्त हो गया। ये सारे नक्षत्र मान जो है हमने स्थानीय नक्षत्र मान में परिवर्तित कर लिए, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है इजी रूप से स्थानीय नक्षत्र मान, स्थानीय जन्म समय, स्थानीय सूर्योदय आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसी प्रकार से आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। आप कमेंट बॉक्स में यदि कोई विधि में त्रुटि लगती है तब भी आप बताइए, प्रश्न कीजिए। मैं आपकी कोशिश करता हूँ प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर आपको प्रदर्शित करूँ, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा विषय है कि जीवन पर्यंत में भी व्यक्ति 0.1% का ही 0.1% सीख पाता है पूरे जीवन काल में, ठीक है।
तो मैं भी जिज्ञासारत हूँ, आप भी उत्कंठा और अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। हमेशा प्रश्न कीजिए। कमेंट बॉक्स में क्या आपको अच्छा लगा, ये विधि कितना पसंद आई है, ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन को अवश्य दबाना ना भूलें। जय श्री राम।